नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि खत्री। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग अब एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता नीरज खींच और समर्थकों के साथ मैदान में उतरे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए छात्र राजनीति को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नीरज खीचड़ का आरोप है कि पिछले करीब 4 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद है। इस दौरान छात्रों ने धरना दिया, भूख हड़ताल की और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक चुनाव बहाल करने को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने और छात्र राजनीति को खत्म करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि युवाओं के नेतृत्व और लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। नीरज खीचड़ ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि गांव धाणी से आने वाले छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। ऐसे समय में छात्र नेता और उनकी टीम ही नए विद्यार्थियों के लिए मददगार बनती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पिछली सरकार के समय छात्र संघ चुनाव स्थगित किए गए थे, तो अब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चुनाव बहाल करवाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ऐलान सामने आया है। 20 अगस्त को लेकर नीरज खीचड़ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो 20 अगस्त को विधानसभा सत्र के पहले दिन राजस्थान विश्वविद्यालय से हजारों छात्र विधानसभा की ओर कूच करेंगे। यानी अब छात्र संघ चुनाव का मुद्दा विश्वविद्यालय की सीमाओं से निकलकर सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की तैयारी में है। नीरज खीचड़ ने साफ कहा कि देश और प्रदेश का युवा अब चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने छात्रों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया है और कहा कि छात्र शक्ति अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। अब सवाल यही है, क्या सरकार 20 अगस्त से पहले छात्र संघ चुनाव बहाल करने की और कोई बड़ा फैसला लेती है, या फिर छात्रों का आंदोलन विधानसभा तक पहुंचेगा? फिलहाल निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पधारे सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत है वो एक अमेरिकन स्वतंत्रता सेनानी थे थॉमस जेफरसन, उनकी एक पंक्ति से करना चाहूंगा कि व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, कि उन्होंने बोला था कि जब अन्याय ही व्यवस्था बन जाए तो संघर्ष कर्तव्य बन जाता है। आप देखिए कि पिछले लगभग 7 साल से मैं इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। इस विश्वविद्यालय का ये मुख्य द्वार, और मेरे साथी इस चीज के गवाह हैं कि पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। मेरे कुछ साथियों ने धरना प्रदर्शन किया, जैसा आप मुख्य द्वार पर देख सकते हैं। कुछ साथियों ने भूख हड़ताल करी, पर छात्र संघ चुनाव के ऊपर सरकार की चुप्पी क्यों? आप देखिए, जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो आम विद्यार्थी जो गांव ढाणी से आकर इस छात्र संघ चुनाव के लिए तैयारी करता है, वो उन लोगों की जो राजनीतिक जो पारिवारिक राजनीति है उसको खत्म करने की उनको टेंशन है कि कहीं ना कहीं वो पारिवारिक राजनीति जो आम पढ़ा हुआ लिखा हुआ युवा जब अपने मत का अधिकार लेकर यहाँ से छात्र संघ चुनाव के जरिए कोई नेता चुनेगा तो वो उस मुख्य धारा की राजनीति के अंदर जाएगा। तो जो परिवारवाद की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको चिंता है कि कहीं ना कहीं उनको शीर्ष जो उनकी कुर्सी है उसको हटाने का काम करेगा। आप देखिए कि जब एक गांव ढाणी से विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अंदर आता है तो उसको मुख्य द्वार के ऊपर कोई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई हेल्प डेस्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि इस कड़कड़ाती हुई धूप के अंदर इस जून जुलाई के महीने के अंदर अगर कोई मुख्य द्वार पर किसी की कैनोपी मिलती है तो वह काम छात्र नेता है और उसकी टीम होती है। बताइए आप, सरकार छात्र संघ चुनाव से इसीलिए डर रही है क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग मुख्य राजनीति में आए और हम इस प्रदेश और देश के जो लोग हैं उनको मूर्ख बनाते रहे। सरकार कह रही है कि हमने तो ना बंद किए थे ना हम शुरू करेंगे। देखिए, सरकार, भाजपा की सरकार बिल्कुल बौखला चुकी है। उनका ये कहना है कि जो गहलोत सरकार थी उसने छात्र संघ चुनाव को बंद किया। तो मैं बता दूं, गहलोत सरकार ने बिल्कुल, अगर छात्र संघ चुनाव स्थगित किए तो आज गहलोत सरकार सत्ता में नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर ये प्रदेश के जो युवा है और ये जेनजी, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जैसे बर्बरता से हमारे जो युवा साथी थे, जो क्रांतिकारी युवा साथी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को दिखना चाहिए कि इस देश और प्रदेश के युवा अभी सोए हुए नहीं है।
बिल्कुल हम शांत हैं, पर इस प्रदेश के और देश के युवा अभी मरे नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि समय आने पर इस देश के युवा जागेंगे और प्रदेश के युवा जागेंगे। 20 अगस्त से पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा राजस्थान सरकार ने नहीं की, तो 20 अगस्त को पूर्णतः छात्र शक्ति, एक एक छात्र और एक एक विद्यार्थी इस जयपुर की सड़कों पे होगा। और जिस दिन 20 अगस्त को विधानसभा का पहला दिन होगा, उस दिन इस विश्वविद्यालय से, पावन धरा से हर एक प्रदेश का युवा देश की, जो प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसको घेरने का काम करेगा। क्योंकि अब इस सरकार के मंशा से ये समझ में आता है कि हमें जो गांधीवाद तरीके की जो विचारधारा है उससे हटकर भगत सिंह की विचारधारा पर चलकर इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। सवाल अभी भी वही है। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की